भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जिसे हम IAC-1 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ IAC-1 का मतलब है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। केरला के कोचीन शिपयार्ड में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। जनवरी 2020 के आकलन के अनुसार इस कैरियर की लागत है $3.13 बिलियन। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का यह भारत का पहला अटेम्प्ट है। ऐसे में चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, ये तो हो नहीं सकता। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे आईएनएस विक्रांत के सभी डिटेल्स। साथ ही जानेंगे इस काम को अंजाम देने में कैसे कैसे पंगे लेने पड़े हैं और इसे इंडियन नेवी में इंडक्ट होने में और कितना समय लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स हब में। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग डिफेंस और स्पेस रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत की कहानी तब शुरू होती है जब 1989 में भारत ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और विराट को रिप्लेस करने के लिए 28,000 टन के 2 नए एयर डिफेंस शिप्स बनाने की घोषणा की, जिससे सी हैरियर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा सके। पहले यह डिसाइड किया गया था कि कैरियर का कंस्ट्रक्शन 1993 से शुरू किया जाएगा, पर उससे पहले ही सामने आ गया पंगा नंबर 1, 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा गया। फिर वर्ष 1999 में डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का ऐलान किया, पर फिर सामने आ गया पंगा नंबर 2। सी हैरियर एयरक्राफ्ट जिसे इस कैरियर से ऑपरेट करना था वो काफी पुराना हो चुका था और अब नए मॉडर्न एयरक्राफ्ट से इसे बदलने की जरूरत थी। और इसका मतलब यह भी था कि कैरियर के डिजाइन में भी बहुत सी तब्दीली करनी थी। वर्ष 2001 में नए डिजाइन को रिलीज किया गया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाकर 32,000 टन कर दिया गया। जनवरी 2003 में भारत सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को फॉर्मल अप्रूवल मिला और फिर वर्ष 2006 में डिजाइन के फाइनल रिविजन्स में कैरियर के लंबाई को बढ़ाया गया और डिस्प्लेसमेंट को भी बढ़ाकर 40,000 टन कर दिया गया, ताकि और ज्यादा एयरक्राफ्ट को इससे ऑपरेट किया जा सके। 28 फरवरी 2009 में डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी ने आईएनएस विक्रांत का कील लेट डाउन किया। काम शुरू किया ही गया था कि सामने आया पंगा नंबर 3। एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लाइट डेक, फ्लोर कंपार्टमेंट्स और हल के निर्माण के लिए कुल 3 प्रकार की स्टील की जरूरत थी, जिसमें से ABA ग्रेड की स्टील को रसिया से मंगाया जाना था। पर यह आशंका जताई जाने लगी कि स्टील की डिलीवरी में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी DMRL और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस स्टील के उत्पाद के लिए फैसिलिटीज बनाई गई और भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा कैरियर में इस्तेमाल किए गए 26,000 टन स्टील का उत्पाद हुआ। वैसे देखा जाए तो पंगा नंबर 3 एक वरदान साबित हुआ हमारे लिए, क्योंकि अब भविष्य में कभी हमें इस स्पेशल ग्रेड स्टील के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में बहुत से पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को शामिल किया गया है, जैसे कि मेन स्विचबोर्ड, स्टीयरिंग गियर और वाटर टाइट हैचेस को लार्सन एंड टूब्रो द्वारा निर्माण किया गया है। टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन ने रशिया की मार्स और वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर विक्रांत के लिए CMS यानी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया है। हाई कैपेसिटी एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स को किर्लोस्कर ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। बेस्ट एंड क्रॉम्पटन ने पंप्स का सप्लाई किया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS का सप्लाई किया। मेन गियर बॉक्सेस का सप्लाई किया गुजरात के एल्कॉन इंजीनियरिंग ने और कोलकाता के निको इंडस्ट्रीज द्वारा इलेक्ट्रिकल केबल्स का सप्लाई किया गया। काम इतना स्मूथली चल रहा था कि हमारे CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा यह अनुमान लगाया जाने लगा कि 2014 तक आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। पर पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बिना पंगों के पूरा कैसे होता? जी हां, आप सही समझ रहे हैं। सामने आया एक और पंगा, पंगा नंबर 4। मार्च 2011 में यह रिपोर्ट आई कि एल्कॉन इंजीनियरिंग द्वारा कैरियर के जो मेन गियर बॉक्सेस का सप्लाई होना है वो समय पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रपल्शन शैफ्ट्स की लंबाई की वजह से सप्लायर यानी एल्कॉन इंजीनियरिंग को कुछ टेक्निकल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे इश्यूज भी थे। इतना सब कुछ होने के बाद ये तो तय था कि अब आईएनएस विक्रांत की डिलीवरी 2014 तक नहीं हो सकती।
वर्ष 2013 में एयरक्राफ्ट कैरियर के पहले चरण का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया गया और 12 अगस्त 2013 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और प्रेस मीट में यह भी बताया गया कि वर्ष 2018 के अंत तक आईएनएस विक्रांत को नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। लॉन्च के बाद कैरियर में दूसरे चरण का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अब आप सोच रहे हैं 2018 में इंडक्ट होना था तो अब तक क्यों नहीं हुआ? भाई होता कैसे? पंगा नंबर 5, अब तक का सबसे बड़ा पंगा जो लाइन में खड़ा था। कैरियर के एविएशन कॉम्प्लेक्स के लिए जो इक्विपमेंट्स रशिया से 2015 में सप्लाई होना था उसे 2017 में सप्लाई किया गया। अगर ये इक्विपमेंट्स हमें समय पर मिले होते तो अब तक आईएनएस विक्रांत सर्विस में होता। जुलाई 2019 में नेवी ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि 2021 तक एयरक्राफ्ट कैरियर की डिलीवरी हो जाएगी, पर थैंक्स टू चाइनीज वायरस अब मुझे इस डेट पर भी डाउट है। आईएनएस विक्रांत के डेवलपमेंट की सारी बातें तो हमने जान ली, तो क्या अब इसके स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए? चलिए देखते हैं। आईएनएस विक्रांत में शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म होगा। लॉन्च के लिए स्की जंप और लैंडिंग के लिए अरेस्टर केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही बताया है 40,000 टन है। लेंथ 860 फीट, बीम 203 फीट, ड्राफ्ट 28 फीट और डेप्थ 84 फीट है। कैरियर को पावर मिलता है जनरल इलेक्ट्रिक की 4 LM2500 गैस टरबाइन से। इसकी स्पीड है 28 नॉट्स मतलब 52 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज है 8000 नॉटिकल माइल्स लगभग 15,000 किलोमीटर। सेलर्स, ऑफिसर्स और एयर क्रू को मिलाकर क्रू की संख्या होगी 1645। सेंसर्स और प्रोसेसिंग सिस्टम्स में होंगे AESA मल्टीफंक्शन रडार, 3D एयर सर्विलांस रडार और भी बहुत से सेंसर्स और सिस्टम्स होंगे जिन्हें गोपनीय रखा गया है। हथियार में होंगे 4 ऑटोग्रेडा के 76 मिलीमीटर डुअल पर्पस कैनन्स, बराक 1 और बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स। आईएनएस विक्रांत में कुल 30 से 40 एयरक्राफ्ट होंगे जिसमें MiG-29K मल्टी रोल डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, कामोफ KA-31 जो नेवल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल के लिए जाना जाता है, वेस्टलैंड सी किंग जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स के लिए बहुत मशहूर है, अपना स्वदेशी HL ध्रुव और इन फ्यूचर स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को भी शामिल किया जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कब नेवी को सौंपा जाएगा, कब इसे इंडक्ट किया जाएगा। इसका जवाब देने से पहले मैं कुछ तथ्यों को पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 में कोचीन शिपयार्ड को 3000 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ है फेज 3 के लिए, जिसमें कैरियर के ट्रायल्स भी शामिल हैं। दिसंबर 2019 में एक और रिपोर्ट के अनुसार कैरियर के इंजन्स को स्टार्ट कर दिया गया है और आईएनएस विक्रांत को अपने पावर से ही मूव करते देखा गया है। अगेन 10 फरवरी 2020 में राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीपद नायक जी ने यह बताया कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्रक्चरल वर्क और मेजर आउटफिटिंग्स को पूरा कर लिया गया है। इन सभी रिपोर्ट से यह तो साफ हो गया कि कैरियर का काम लगभग पूरा हो चुका है और अभी इसके बेसिन ट्रायल्स चल रहे हैं। और कुछ सोर्सेस के मुताबिक इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत के लिए चेन्नई के नजदीक लार्सन एंड टूब्रो के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 260 मीटर बर्थ लीज लेना चाहते हैं 2022 से 2030 तक के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 तक विक्रांत की डिलीवरी हो जाएगी, जिसके बाद सी ट्रायल्स किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आईएनएस विक्रांत पर हमारा डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो जल्दी से ठोको लाइक बटन, अपने दोस्तों को करो शेयर और अगर हमारे चैनल पर यह आपका पहला विजिट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंडियन नेवी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुछ महीने पहले लॉन्च किया गया है, पर चैनल के सब्सक्राइबर काउंट और वीडियो व्यूज काउंट को देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि इंडियन नेवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दें। मुझे यकीन है फैक्ट्स हब परिवार के सभी लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी नोट पर करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।